श्री महावीराय नमः। जय आता, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। शिवाचार्य शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्री रचित मुनि जी महाराज साहब एवं तेजस मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना। बारह से अनम्यूट कर लीजिए। देखो तो आया हीनम करेंगे वंदनामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि मंगलम देव्यं चेयं वैवासामि देखो तो आया वंदनामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वैवासामि देखो तो आया हीनम करेंगे वंदनामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं दुख आता है आप सबके आगम साथी के साथ साथ उपधान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब। श्रवणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा जी महाराज साहब, इन्हीं की सुशिष्या डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब। श्रवणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब। इन सबके आज उपवास तप हैं। हम सब इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। रथेन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्वयाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावन
मंगलानंद सम्मेशन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री कल्प सूत्र के वाचना प्रारंभ है। सवीरा बलि का अधिकार चल रहा। शनिवार को आचार्य श्री सुहस्ती जी, वाशिष्ठ जिनका गोत्र है, उनके 12 स्थविर अंत्यवासियों का वर्णन आया था, उनके नाम। अब उनके आगे तेरे हिंतो न अजरोहणे हिंतो कासव गुत्ते हिंतो तथण उदेह गणे नाम गणे निकाय तस इमाओ तसीमाओ चतारी साहाओ निकयाओ छच कुलाइं एवं आहिजंती ते किंतं साहाओ एवं आहिजंती उदुम्बरिचिया मास पुरिया मति पत्तिया पुण्य पत्तिया सेतं साहाओ सेकिंतं कुलाइं एवं आहिचंती तंजहा पद्मं च नाग भूयं भीयं पूर्ण सोम भूयं होई अह उल्लगच्छ तयं चौथयं हथि लिचं तो पंचमगं नंदिजं छठं पूर्ण पारिहास्यं होई उदेह गणसेते छच कुला उन्ति नायका तेरे हिंतो न आज रोहणे हिंतो कासव गुत्ते हिंतो आरे स्थविर तेरे हिंतो स्थविर कासव गुत्ते हिंतो काश्यप जिनका गोत्र था। ऐसे अज रोहणे हिंतो आर्य रोहण प्राया करके संस्कृत में प्राकृत में जिनके प्रति आदर भाव प्रकट करना होता है, जो हमारी श्रद्धा के स्थान होते हैं, उनके प्रति एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जब कोई किसी से अलग होता है, जिससे अलग होता है, उस समय पांचवी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादाने पंचमी। तो जहां पर भी जैसे जिन से जो गच्छ निकले, परिवार निकले, शाखाएं निकली, तो उनमें पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ और आदर मान सत्कार के कारण बहुवचन का प्रयोग हुआ। तो जहां पर काश्यप जिनका गोत्र है, जो स्थविर हैं, स्थविर के 3 व्याख्याएं जो हमारे 3 प्रकार जो हमारे सामने आते हैं।
दीक्षा स्थविर, वय स्थविर और श्रुत स्थविर। आगमों के अनुसार जिनकी दीक्षा 20 साल से ऊपर हो गई है वे दीक्षा स्थविर, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है या इतनी है वे वय स्थविर, जिन्होंने स्थानांक और संवायाम सूत्र का गहन अध्ययन कर लिया है उन्हें सूत्र स्थविर कहा जाता है। तो ये तो पूर्वधर आचार्य हैं, इनका तो ज्ञान की दृष्टि से क्या कहना। तो कहा काश्यप जिनका गोत्र है ऐसे स्थविर आज रोहण हिंतो आर्य रोहण जी, जो आचार्य श्री सुहस्ती जी के शिष्यों में जिनका प्रथम नाम आता है, उनसे तथण उद्देह गणे नाम गणे निकाय, उनसे उद्देह गण नाम का गण निकला। तस इमाओ चतारी साहाव निकयाव छच कुलाई एवं आहिजंती, उस गण की इमाओ तस इमाओ, जहां पर संधि होगी तस इमाओ स के अ का लोप हो गया और ई जो है स में आ गई, तो उस गण की इमाओ जे है चतारी साहव 4 शाखाएं निगयाओ निकली, छच कुलाई और 6 कुल एवं आहिजंती जो इस प्रकार कहे जाते हैं। सेकिंग साहाओ शाखा का क्या स्वरूप है, एवं आहिजंती साहाओ एवं आहिजंती शाखाएं इस प्रकार कही जाती हैं। ओ दुम्बरिचिया, ओ दुम्बरिचिया, मासपुरिया, मती पत्तियां, चौथी जो है मूल में सुवर्ण पत्तियां लिखा है, लेकिन जहां पर हिंदी में जो इसका रूप दिया है वह पुण्य पत्तियां लिखा है, और दूसरी प्रति में जो मेरे पास संस्कृत टीका है गाणी विनय विजय जी, उसके अंदर भी पुण्य पत्तियां पाठ दिया है, इसलिए मैंने सुवर्ण के स्थान पर पुण्य पत्तियां पाठ पढ़ा है। तो इनकी संस्कृत छाया उदुम्बरिया ऐसी बनती है, मास पूरिका, मति पत्रिका, पुण्य पत्रिका ऐसी छाया बनती है। तो ये जो उस गण से उद्देह गण से शाखाएं निकली हैं, ये उनके नाम है। कल बताया था जो प्रमुख आचार्य हैं उनके अनेक शिष्यों में जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली शिष्य हैं, एक तो गुणों की दृष्टि से भी और उसके आगे परिवार की दृष्टि से भी, जिनमें साधु साध्वियों का परिवार भी बहुत बड़ा है और उसके साथ में जिनके श्रावक श्राविकाएं भी बहुत मानने वाले, उनके नाम से कुल चल पड़ते। जो उनका कुल है, जो गण तो उनका है वो आचार्य, लेकिन उस आचार्य के परिवार में जे कुल बन गए और कुलों में जे फलाने का कुल है, जे फलाने का कुल है, और उनके आगे विशेष शाखाएं निकल जाती हैं। तो ऐसे शाखाओं के नाम दिए जाते हैं। तो शाखाओं के जो 4 नाम दिए हैं, तो सेतन साहा केवल शाखाओं के नाम दिए हैं, इसके अतिरिक्त इनके संबंध में कुछ नहीं कहा। कुलाई, कुलों का क्या स्वरूप है, एवं आहिजंती, कुलाई एवं आहिजंती कुलों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है। तंजाहा जैसे कि पड़मंच नाग भूयम, प्रथम कुल जो है वह नाग भूय, जिसकी संस्कृत छाया हिंदी रूप नाग भूत बनता है। दियम पूर्ण सोम भूयंग होय, दूसरा कुल जो है सोम भूयंग, जिसकी संस्कृत छाया सोम भूतिक ऐसा बनता है, होई भवती होता है। अह उल्गच्छ तय्यम,
तीसरा जो है उल्लगच्छ। उल्ल का मतलब है आर्द्र। आर्द्र के मतलब के आ को उ हो गया है, द्र को ल आदेश हो गया, तो ऐसे उल्लगच्छ, आर्द्र गच्छ, ऐसा नाम आता है जो तीसरा कुल। चौथे अंग हथी लिजंग तो, और चौथा कुल जो है हथ लिज। हथ लिज, अब जहां पर हिंदी में तो हथलिज लिखा है, लेकिन मूल पाठ में हथी लिजंग, हथी लिजंग, और इसका हस्तलेह्य ऐसी शाया हिंदी का संस्कृत का रूप बनाया है। आगे पंचमंग, पंचमगंग नंदिजंग, पांचवा है नंदिज, जिसको नंदीय कहा है। छठंग पूर्ण पारिहास्यम होई, छठे कुल का नाम है पारिहास्य, पारिहासिक। उदेह गणस एते छच कुला हुंती नायपा, उदेह गण के जे छह कुल होंती भवंती हैं, नायबा ज्ञातव्या, ज्ञातव्या जानने चाहिए। ये छह कुलों के नाम हैं। आगे थेरे हिंतोणं सिरी गुत्ते हिंतो, णं हार्य सगोत्ते हिंतो, एथणं चारण गणे नामं गणे निकाय, तसणं इमाओ चतारी साहाओ, सतय कुलाई एवं आहिजंती, सेकिंतं साहातो एवं आहिजंती, तंजाह आर्य मालागारी, संकासिया, गवे धुआ बज नागरी, सेतं साहाओ, सेकं किंतं कुलाई, कुलाई एवं आहिजंती, तंजहा पड़मेथ बथ लिजंग बियं पूर्ण बीची धम्मकम होई, ऐसा लिखा है, लेकिन इसका जो पाठ है पी थम्मियम, इसके हिंदी के अनुवाद में और दूसरी प्रति में पी धम्मियंग ऐसा शब्द आता है। तो पड़मेथ बथ लिजंग बियंग पूर्ण पी धम्मियंग होई, तयंग पूर्ण हा लिजंग, चौथगंग पूस मित्यजंग, पंचमगंग मा लिजंग, छठंग पूर्ण अच बेड़यंग होई, सप्तमगंग कणह सहंग, सत कुलाचारण गणस। तो जो दूसरी गाथा है उसमें सप्तमंगम ऐसा रूप दिया था, लेकिन माँ के ऊपर अनुस्वार नहीं आता, सप्तमगंग ऐसा शब्द है, कणह सहंग। तो थेरे हिंतोणं सिरी गुत्ते हिंतो, णं हार्य सगोत्ते हिंतो। आचार्य श्री सुहस्ती जी के उन 12 शिष्यों में एक थेरे हिंतोणं सिरी गुत्ते हिंतोणं हार्य सगोत्ते हिंतो। हारित जिनका गोत्र था, स्थविर थे, और उन कौन जिनका नाम था श्री गुप्ते ही, श्री गुप्त, श्री गुप्त जिनका नाम था, स्थविर थे, हारित जिनका गोत्र था, एथनं चारण गणे नाम गणे निगए, इनसे चारण गण नाम का गण निकला, तसणं इमाओ चतारी साहाओ, सतय कुलाई एवं आहिचंती, तसणं ऐसे आचार्य स्थविर श्री गुप्त आरित गोत्रीय श्री गुप्त जी के जो चारण गण निकला है, उस चारण गण के ईमाओ चतारी साहो, जे 4 शाखाएं सत्य कुलाई और 7 कुल एवं आहिजंती इस प्रकार कहे जाते हैं। तेकिंतन साहातो, शाखाओं का क्या स्वरूप है, साहाव एवं आहिजंती जो इस प्रकार कही जाती है। तंजहा जैसे कि हार्य मालागारी, पहली शाखा का नाम है हार्य मालागारी, जिसका संस्कृत रूप बनता है हारित मालाकारी। संकासिया, इसका है संकाशिता। दूसरी तीसरी है गवे धुआ, गवे धुआ, गवे धुका ऐसा शब्द
इसका संभव है, ऐसी शाया बनती है। वज्र नागरी, वज्र नागरी, वज्र वज्र नागरी, ऐसा वज्र नागरी जो चौथी शाखा है। सेक्तंग साह, इस प्रकार शाखाओं का वर्णन हुआ। सेकिंगतंग कुलाई, कुलों का क्या स्वरूप है। एवं आहिजंती, जो संख्या में 7 कहे, जो इस प्रकार कहे जाते हैं। तंजहा, जैसे कि परमिथ बत्थलिजम, प्रथम जो है बत्थलिजम, इसका कहें वत्सलीय, वत्सलीय प्रथम कुल। बीयम पूर्ण पी धम्यम होई, दूसरा कुल है प्रीति धर्मिक, प्रीति धर्मक जे दूसरे कुल का नाम है। तयम पूर्ण हालिजम, तीसरा कुल है हालिज, इसकी संस्कृत शाया हालिय बनती है। चौथगम पुष मित्तेजं, चौथा जो है पुष मित्तेज पुष्प मित्रीय। पंचमगम मालिजं, पांचवा कुल जो है मालिय, मालिज मालिय। चौथगम पुष मित्तेजं, चौथा कुल है पुष मित्तेजं। उसका मतलब पुष्य मित्रेय। आगे सप्तमगम कणह सहं, सातवा जो है कणह सह कृष्ण सख। सत कुला चारण गण स, जो चारण गण के 7 कुल हैं। तेरे हिंतो भद्र जसे हिंतो भार दाय सगोते हिंतो। एथण उडु माड़िय गणे नामं गणे निगाय। तसण इमाओ चतारी साहाओ तिन्नी कुलाई। एवं आहिजंती सेकिंतम साहाओ। एवं आहिजंती तंजहा चंपिजिया भदिजिया का कंदिया मेह लिजिया सेतं साहाओ सेकिंतं कुलाइन। एवं आहिजंती भद्द जसियं तह भद्द गुत्तियं तयं च होई जस भद्दं। एआईं उडु वाड़िय गणस तिन्ने वय कुलाइन। तेरे हिंतो भद्द जसे हिंतो भार दाय सगोते हिंतो। आचार्य श्री स्वहस्ती जी के अन्य प्रमुख शिष्यों में एक शिष्य और हैं तेरे हिंतो, जो स्थविर थे। भार दाय सगोते हिंतो, जिनका गोत्र भारद्वाज था। भद्र जैसे हूं तो ऐसे भद्र जश जी, उनसे एथन उडु वाड़िय गणे नाम गणे निगय। उडु वाड़िय गण मतलब ऋतु वाटिक, जिन जिन ऋतु वाटिक जिनकी हिंदी संस्कृत छाया बनती है, नामक गण निकला। तसण इमाओ चतारी साहाओ तिन्नी कुलाइन। एवं आहिजंती, उस उडु वाटिक ऋतु वाटिक गण के जे 4 शाखाएं और 3 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। सेकिंगतम साहाओ, शाखा का क्या स्वरूप है। एवं आहिजंती, शाखाएं इस प्रकार कही जाती हैं। तंजा, जैसे के चमपिजिया भद्दिजिया काकंदिया मेहलिजिया। पहले चमपिजिया, जिसका संबंध चंपा से है। आगे भद्दिजिया, संभव है इसका नाम जैसे भद्रा, यह चंपा नगरी है, भद्रा नगरी है, ऐसा हो, उससे संबंधित हो। काकंदिया, काकंदिक, काकंदिका, जैसे काकंदी नगरी का नाम आता है, जैसे काकंदी के धन्ना, ऐसा उससे कुछ संबंध हो। मेहलिजिया, मेहलिजिया संभव है मिथिला, इससे संबंध हो। सेतंग साहाव, इस प्रकार शाखाओं का वर्णन हुआ। सेकिंगतंग कुलाई, कुलों का क्या स्वरूप है। एवं आहिजंती, इस प्रकार कहे जाते हैं। भद्द जसियं तह भद्द गुत्तियं तयं च होई जस भद्दं। एक तो है भद्द जसियं, भद्द जसिय भद्र यशीय। आगे भद्द गुत्तिय भद्र गुप्तिय। तीसरा है जस भद्य जशो भद्रिय। जे 3 कुल
एआई उडु वाड़िय गणस तिन्नेवय कुलाई एआई जेह ऋतु वाटिक गण के जे 3 कुल हैं जो कहे जाते हैं। अब इसके आगे तेरे हिंतोणं कामिद्धि हिंतो कुंडिल स गोते हिंतो एथणं वेश वाड़िय गणे नामं गणे निकाय तसणं इमाओ चतारी साहाओ चतारी कुकुलाई एवं आहिजंती सेकिंतं साहाओ एवं आहिजंती सावथिया रज्जपालिया अंतरिज्जिया खेमलिज्जिया सेतं साहाव सेकिंतं कुलाई एवं आहिजंती गणियं मेहियं कामढ्यं च तह होई इंदपुरगं च एआई बेसवाड़िय गणस चतारी कुलाई। आगे है थेरे हिंतोड़ं काम मिड्ढी हिंतो कुंडिल सगोते हिंतो तेरे हिंतो स्थविर कामिद्धि हिंतो कामिद्धि कामार्थी जिसकी संस्कृत छाया बताई थी कामार्थी कुंडिल सगोत्ते हिंतो। इस प्रति में कुंडिल गोत्र दिया है लेकिन दूसरी परपति में कोडाल गोत्र कहा इस गोत्र वाले तो मिलता जुलता शब्द है कुंडिल कोडाल इनसे एथन बेस वाड़िय गणे नाम गणे निगय इनसे बेस वाड़िय इनको वेश वाटिक ऐसा नाम भी कहा जा सकता है। बेस वाड़िय नाम का गण नाम का गण इनसे निकला निगय निर्गत निकला। तस्णं इमाओ चतारी साहाओ चतारी कुलाई एवं आहजंती इस गण की जे 4 शाखाएं और 4 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। सेकिंतन साहव शाखाओं का क्या स्वरूप है एवं आहिजंती शाखाएं इस प्रकार कही जाती हैं। एवं आहिजंती सावथिया रज्जपालिया अंतरिज्जिया खेमलिज्जिया सेतन साहव सावथिया श्रावस्तिका रज्जपालिया राज्यपालिता अंतरिज्जिया अंतरज्जिया आगे खेमलिज्जिया शौमिलिया ये 4 शाखाएं हैं। सेतंग साह इस प्रकार 4 शाखाओं के नाम आए। सेकिंगतंग कुलाई कुलों का क्या स्वरूप है एवं आहिजंती इस प्रकार कहे जाते हैं। गणियं मेहियं कामढ्यं च तह होई इंदपुरगं च गणियं गणीय गणिक मेहियं मेहिय मेघिक कामढ्यं च कामढ्य कामर्धिक तह होई इंदपुरगं च और इंद्रपूरक जे इहाई जेह बेसवाड़िय गणस वेशवाटिक गण के चतारी कुलाई ये 4 कुल कहे जाते हैं। अब इसके आगे फेरे हिंतोण इसी गोते हिंतोण काकंदय हिंतो वासिठ स गोते हिंतो एथण मानव गणे नाम गणे निगय तसण इमाओ चतारी साहाओ तिन्नीय कुलाई एवं आहिजंती सेकिंतं साहाओ एवं आहिजंती सहाओ लिखा साहाओ पास विचिया गोय मिचिया वासिठिया सोरठिया सेतं साहाओ सेकिंतं कुलाई एवं आहिजंती तन जहा इसी गोत्रीय अतलिका इत्थ पड़मं बीयं इसी दत्तियं मुने अब्बं तयं च अभिजसंतं तिन्नी कुला मानव गणस अभिजसंतं के स्थान पर दूसरी जगह अभिजयंतं ऐसा नाम आता है। फुटनोट में भी दिया है अभिजयंत तिन्नी कुला मानव गणस
तो तेरे हिंतो न इसी गोते हिंतो के स्थान पर गुत्ते हिंतो, मतलब कि ह्रस्व संयोगे से जहां पर आगे संयुक्त है तो उसको ह्रस्व हो जाता है। तो थेर, वैसे गोते हिंतो शब्द भी चला है, तो स्थविर थेरे हिंतोणं इसी गोते हिंतोणं का कंदय हिंतो। स्थविर ऋषि गुप्त काकंदय हिंतो, काकंदक इसमें शब्द आया है लेकिन दूसरी प्रति में काकंदक शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो जहां पर इनका नाम है ऋषि गुप्त, इसी गुप्त, ऋषि गुप्त, तो गोते जो इसी गोते हिंतो लिखा है तो उसके स्थान पर इसी गुप्ते हिंतो ऐसा शब्द आना चाहिए। तो ऋषि स्थविर ऋषि गुप्त काकंदय हिंतो, यदि हम इस शब्द को लें तो आएगा काकंदक। आगे वासिष्ठ स गोत्रे हिंतो, वाशिष्ठ जिनका गोत्र है, ऐसे सभी ऋषि गुप्त जी से एथण मानव गणे नामक गणे निगये, इनसे जहां पर मानव गण नाम का गण निकला, तस्ण इमाओ चतारी साहाओ तिन्नीय कुलाई एवं आहिचंती, तस्ण इस गण के इमाओ जे चतारी चार, साहाव शाखाएं तिन्नीय कुलाई और तीन कुल एवं आहिजंती इस प्रकार कहे जाते हैं। शेकिंगतंग साहाव शाखाओं का क्या स्वरूप है, साहाव एवं आहिजंती शाखाएं इस प्रकार कही जाती हैं। काश विज्जिया काश्यपिया, दूसरा है गोए मिज्जिया गौतमिया जिनका गौतम से संबंध है। वासिष्ठिया वाशिष्ठिया वाशिष्ठिया सोरठिया सौराष्ट्रिया, ये चार शाखाएं हैं। सेतंग साह इस प्रकार शाखाओं का वर्णन हुआ। सेकिंगतंग कुलाई कुलों का क्या स्वरूप है, कुलाई एवं आहिजंती कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। तन जहाँ जैसे कि इसी गोत्रीय जो अर्थ है, अर्थ के स्थान पर ई का प्रयोग दूसरी प्रति में हुआ है। पद्म इत का मतलब जहां पर, अर्थ का अर्थ भी जहां पर आता है। तो इसी गोत्रीय अर्थ पद्म बीयंग इसी दत्तियम मुने अब्बंग तयंग च अभिजयंतं तिन्नी कुला मानव गणस, जे मानव गण के तीन कुल हैं। पहला है इसी गोत्रीय अर्थ पद्म, इसी गोत्रीय ऋषि गुप्तिक जे प्रथम कुल है। बीयंग इसी दत्तियम मुने अब्बंग, दूसरा है इसी दत्तीय का ऋषि दत्तिक। तयंग च अभिजयंतं, तीसरा जो है अभिजयंत, यदि जसंत लिखा जाए तो अभिजसंत आएगा, लेकिन अभिजयंत का प्रयोग हुआ इसलिए अभिजयंतं अभिजयंत, ये तीसरा कुल है। ये मानव गण के तीन कुल कहे। आगे है थेरे हिंतोण सुठिय सुपड़ी बुद्धे हिंतो, कोड़िय काकंदय हिंतो, बग्घा वच्च स गोते हिंतो, एथण कोड़िय गणे नाम गणे निगय, तस्ण इमाओ चतारी साहव, चतारी कुलाई एवं आहिजंती, सेतंग सेकिंतंग साहव साह एवं आहिजंती, सन जहां उच्च नागरी, उच्च नागरी लिखा लेकिन उच्च नागरी, बिज्जा हरिय वैरिय मज्जी मिल्लाय कोड़िय गणस एया अवंती चतारी साहाओ सेकिंगतम कुलाई एवं आहिजंती, तन जहां पड़ मेथ बम्ब लिजंग द्वितीयं नामेण बच्छ लिजंग तो तयं पूर्ण बाण इजंग चौथयं पन्न वाहनयं, तेरे हिंतो न सुठिय सुपड़ी बुद्धे हिंतो। सुट्ठी इसके अंदर लिखा नहीं है, आएगा सुट्ठिय सुपड़ी बुद्धे हिंतो, कोड़िय काकंदय हिंतो, वज्झा
वच सगोते हिंतो थेरे हिंतोण स्थविर पुठ्य सुपरि बुद्धि हिंतो सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध कोड़िय कोटिक और काकंदिक, ये दो शब्द इनके साथ जुड़े हैं। बग्घा वच्च सगोते हिंत्रो व्याघ्रापत्य जिनका गोत्र है। एथण जहां पर कोड़िय गणे नामक गणे निकय कोटिक नाम का गण निकला, कोटिक गण नाम का गण निकला। तस्ण इमाओ चतारी साहाओ चतारी कुलाइन एवं आहिजंती, इस गण के जे 4 शाखाएं और 4 कुल इस प्रकार कहे जाते हैं। तेकिंगतंग साहाव शाखाओं का क्या स्वरूप है। एवं आहिजंती इस प्रकार कही जाती है तन जहां जैसे कि उच्च नागरी विचा हरिय बैरिय मच्छी मिलाय कोड़िय गणस एया हवंती चाता चतारी साहव कोटिक गण की एया कोड़िय गणस एया कोटिक गण की एया जेह हवंती चतारी साहव, ये 4 शाखाएं हैं जिनमें पहली उच्च नागरी उच्च नागरी विद्या हरिय विद्या हरि विद्याधरी य और वैरीय वैरी वाजरी जिनका वज्र स्वामी से ऐसा संबंध हो। मज्जी मिलाय मध्यमिया मध्यमा मज्जी मिला मध्यमा, ये 4 शाखाएं कोटि गण की कही है। सेकिंगतम कुलाइंग कुलों का क्या स्वरूप है। कुलाइंग एवं आहिजंती कुल इस प्रकार कहे जाते हैं तन जहां जैसे कि पड़ मेथ बम्ब लिजं द्वितीयं नामिण बच्छ लिजं तो तृतीयं पूर्ण बाण इजं चौथयं पन्न बाहनयं। पड़ मेथ जहां पर प्रथम क्या बम्ब लिजं बम्ब लिय ब्रह्म लिय पहला कुल, द्वितीय नामिण बच्छ लिजं तो द्वितीय दूसरा नाम से बच्छ लिजंग वस्त्र लिय ये कुल तयंग पूर्ण बाणिज्यं तीसरा वाणिज्य चौथयं पन्न वाहनयं चौथा जो है प्रश्न वाहनक या प्रश्न वाहन ये कुल चौथा कुल है। अब इसके आगे थेराण सुठिय परिबुद्धाण कोड़िय काकंदगाण बग्घा वच्च सगोताण इमे 5 थेरा अंत्यवासी आहावच्चा अभिन्नाया होता तन जहा थेरे अज इंद दिन्ने थेरे पिय गंथे थेरे बिजा हर गो वाले कासव गोतेण थेरे इसी दत्ते थेरे अर्ह दत्ते थेरे हिंतोण पिय गंथे हिंतो एथण मध्यमा साहा निगया थेरे हिंतोण बिजा हर गोवाले हिंतो तथण बिजा हरि साहा निगया। थेराण सुठिय सुपरि बुद्धाण कोड़िय काकंदाण बग्घा वच्च सगोताण थेराण स्थविर सुठिय सुपुड़ी पड़ी बुद्धाण सुस्थित सुप्रतिबुद्ध इनके कोडिय काकंदगाण कोटिक और काकंदक बग्घा वच्च सगोताण व्याघ्रापत्य जिनका गोत्र है। इनके 5 थेरा अंत्यवासी आहवच्चा अभिन्नाया होता, इन दोनों के जो दोनों गुरु भाई भी लगते हैं भाई भी लगते हैं क्योंकि एक गोत्र, तो इमे जे 5 थेरा 5 स्थविर अंत्यवासी जो अंत्यवासी शिष्य थे आहा बच्चा पुत्र स्थानीय पुत्र के समान अभिन्नाया अभिज्ञात प्रख्यात होता थे तन जहा जैसे के थेरे अज इंद्र दिन्ने पहले थे स्थविर आर्य इंद्र दत्त या आर्य इंद्र दिन थेरे पिय गंथे और दूसरे हैं स्थविर प्रिय ग्रंथ थेरे बिचाहर गो वाले स्थविर विद्याधर गोपाल काश्यप गोतेण जिनका काश्यप गोत्र है थेरे इसी दत्ते स्थविर ऋषि दत्त थेरे अर्ह दत्ते स्थविर अर्ह दत्त
थेरे हिंतोण पिय गंथे हिंतो एथण मध्यमा साहा निगया। स्थविर प्रिय ग्रंथ से एथण जहां पर मध्यमा शाखा निकली। थेरे हिंतोण बिचाहर गोवाले हिंतो एथण बिचाहरी साहा निगया। स्थविर विद्याधर गोपाल जी से जहां पर तथा इनमें बिचाहरी विद्याधरी साहा निगया शाखा निकली। थेरसण आज इंद दिन्नस कासव गोतस आज दिन्ने थेरे अंतेवासी गोयम स गोते। थेरसण आज दिन्नस गोयम सगोतस इमे दो थेरा अंतेवासी आहा बच्चा अभिनाया भी होता। तन जहा थेरे आज संति श्रेणीय माढ़र स गोते। थेरे आज सिंह गिरी जाईसरे कोसिय गोते। थेरे हिंतोण आज संति श्रेणीय हिंतो न माढ़र स गोते हिंतो एतण उच्चा नागरी साहा निगया। थेरसण आज इंद दिन्नस कासव गोतस। स्थविर आर्य इंद्र दत्त जी जिनका काश्यप गोत्र है उनके आज दिन्ने थेरे अंतेवासी गोयम स गोते आर्य दत्त स्थविर अंतेवासी शिष्य थे जिनका गौतम गोत्र था। थेरसण आज दिन्नस गोयम सगोतस इमे दो थेरा अंतेवासी आह बच्चा अभिनाया भी होता। स्थविर आर्य दत्त जी के गौतम जिनका गोत्र था उनके जे दो स्थविर अंतेवासी शिष्य जो पुत्र स्थानीय थे अभिनाया प्रख्यात भी होता थे। तंजहा जैसे के थेरे अज संति श्रेणीय माढ़र सगोते। थेरे अज सिंह गिरी जाईसरे कोसिये गोते। उन दो शिष्यों में तंजहा जैसे के पहले थे थेरे अज संति श्रेणीय माढ़र सगोते। स्थविर आर्य शांति श्रेणिक माठर जिनका गोत्र था। पहले शांति श्रेणिक माठर गोत्रीय और दूसरे थे थेरे अज सिंह गिरी जाईसरे कोसिय गोते। स्थविर आर्य सिंह गिरी जिन जाईसरे जिनको जाति स्मरण ज्ञान था पूर्व जन्म की स्मृतियां थी। कोसिय गोते कौशिक जिनका गोत्र था। थेरे हिंतोण आज संति श्रेणीय हिंतोण माढ़र स गोते हिंतो एथण उच्चा नागरी साहा निगया। स्थविर आर्य शांति श्रेणिक जी से जो माठर गोत्र वाले थे इनसे उच्चा नागरी नाम की साहा निगया शाखा निकली। जहां पर आर्य दिन जी का इंद्रदत्त जी का वर्णन देते हुए कहा है कि आर्य दिन इंद्रदत्त जी एक प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। आपने दक्षिण में कर्नाटक पर्यंत सुदूर प्रदेशों में धर्म की ध्वजा फहराई थी। आपका विशेष परिचय तो उपलब्ध नहीं है। आर्य संति श्रेणीय शांति श्रेणिक से उच्च नागरी शाखा का प्रादुर्भाव हुआ इनसे चली। इसी शाखा में प्रतिभा मूर्ति आचार्य श्री उमा स्वाति जी हुए जिन्होंने सर्वप्रथम दर्शन शैली से तत्वार्थ सूत्र का निर्माण किया और इनके आसपास ही बड़े महान आचार्य हुए हैं। आपके ही निकट समय में आर्य कालक आर्य खपुटाचार्य आर्य खपुट जी जो मंत्र यंत्र तंत्र आदि के साधना के संबंध में कहा था बड़े प्रसिद्ध थे। इंद्रदेव श्रवण सिंह वृद्धवादी आचार्य श्री वृद्धवादी जी और आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी ये प्रसिद्ध आचार्य आर्य दत्त जी के समकालीन हुए हैं।
आचार्य कालक के नाम से 4 आचार्य हुए। एक तो आचार्य श्री श्यामाचार्य हैं, श्याम आचार्य, जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र का निर्माण किया, पूर्वों से जिसका उद्धार है। ये द्रव्यन योग के बड़े विशिष्ट ज्ञाता थे। इनके संबंध में कहा जाता है कि एक बार सौधर्मेंद्र महाराज भगवान सिमिंदर स्वामी जी से सौधर्मेंद्र महाराज ने निगोद के ऊपर बड़ा गंभीर विवेचन सुना, तो उनमें जिज्ञासा पैदा हुई, जैसे महाविद्य क्षेत्र के अंदर आप इसका वर्णन कर रहे हैं, क्या भरत क्षेत्र में भी कोई ऐसी प्रतिभा मूर्ति है? तो कहा जाता है भगवान सिमिंदर स्वामी जी ने आचार्य श्री कालक जी का नाम बताया था, और उसके पश्चात सौधर्मेंद्र महाराज कालकाचार्य जी के पास आया और उनसे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे, और उनसे जैसे निगोद के संबंध में प्रश्न पूछे। तो देखा जाए तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में कोई भेद नहीं होता, जैसा वर्णन, क्योंकि तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, जैसा है वैसा ही बताते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जैसा बताया था और वो वैसा प्रश्नोत्तर जैसा आगमों के अंदर पूर्वों के अंदर आता था, आखिर भगवान सिमिंदर स्वामी ने तो वही बताना था, और वैसे का वैसा वर्णन सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए थे, अत्यंत आह्लाद भाव को प्राप्त हुए थे। तो कहा जाता है कि आचार्य श्री कालक जी, इनका जन्म वीर संवत 280 में हुआ, और इनकी दीक्षा जो है 300 वीर संवत 300 मतलब 20 साल की आयु में हुई, और 335 में युग प्रधान आचार्य पदवी पर आसीन हुए, और 300 वीर संवत 376 में इनका स्वर्गारोहण हुआ। इस प्रकार इनकी 96 साल की आयु आती है। तो ये प्रथम कालक आचार्य हैं। दूसरे कालक आचार्य वे हैं जिन्होंने, कहा जाता है आचार्य कालक भी इन्हीं के सन्निकटवर्ती हैं, आचार्य श्री श्याम जी के आस पास ही हैं, जो धारा नगरी के निवासी थे। इनके पिता श्री का नाम राजा वीर सिंह और माता का नाम सुर सुंदरी था। उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम सरस्वती था, अत्यंत रूपवती थी। दोनों ने आचार्य श्री गुणाकर जी के चरणों में प्रव्रज्या ग्रहण की थी, प्रव्रजित हुए थे। एक बार साध्वी सरस्वती के रूप पर मुग्ध होकर के उज्जैनी के राजा गर्दविल ने उनका अपहरण किया। आचार्य श्री कालक जी को जब ये पता चला तो गुस्सा आना सहज ही था। उन्होंने पहले तो राजा को समझाया, जब राजा किसी भी प्रकार से नहीं समझा तो उन्होंने शक राजाओं से मिल करके गर्दविल राजा को साम्राज्य से भ्रष्ट किया और अपनी बहन को आजाद कराया, और उसके बाद उनको पुनः दीक्षा दी। और कहा जाता है जो आज मंदिरवासी संप्रदाय में परंपरा में जो संवत्सरी चतुर्थी तिथि को होती है पंचमी के स्थान पर, जे भी जो है इन्हीं से प्रचलित हुई थी, जिनके संबंध में कहा जाता है एक बार आचार्य श्री का वर्षावा दक्षिण के प्रतिष्ठानपुर में था, और वहां का राजा सातवाहन शालवाहन ऐसा जैन धर्म को मानने वाला, उसके प्रति श्रद्धा रखने वाला था। और भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, जिस दिन संवत्सरी होती है, वहां पर इंद्र महोत्सव मनाया जाता था, और वहां के राज्य की व्यवस्था थी कि रंग से लेकर के सभी को, छोटे से लेकर के बड़े तक सबको उस महोत्सव में सम्मिलित होना पड़ता था। तो जब उसको पता चला पंचमी के दिन जहां पर संवत्सरी है, और उसके मन में बड़ी भावना थी मैं भी उस दिन संवत्सरी मनाऊं,
लेकिन उसने इंद्र महोत्सव था तो उसने आचार्य श्री कालक जी के चरणों में निवेदन किया, भगवान मेरा मन भी बहुत है, इसलिए मैं उस इंद्र महोत्सव में भी मेरे को जाना है। संवत्सरी का मन भी करता है, इंद्र महोत्सव तो मैं उस दिन को बदल नहीं सकता, लेकिन आप कृपा करें पंचमी के स्थान पर छठ के स्थान पर संवत्सरी करें तो मेरा भी सौभाग्य होगा, मैं भी उस पर्व की आराधना करूंगा। तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया कि इस तिथि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये पंचमी को ही होगी। जब राजा ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ये पहले तो किया जा सकता है लेकिन बाद में नहीं। तो आचार्य जी के राजा के अत्यंत आग्रह से इस इंद्र महोत्सव के कारण से चतुर्थी तिथि को उन्होंने भादव के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संवत्सरी पर्व मनाया था। कहा जाता है कि जो अपवाद के कारण से उस समय मनाया गया, लेकिन आने वाले समय में क्या घटना घटी कि ये चतुर्थी तिथि ही आगे प्रचलित हो गई, क्योंकि टीकों के अंदर कहा जाता है कि वो हमारे युग प्रधान आचार्य थे, उन्होंने जो किया वो हमें स्वीकार है। उसी परंपरा को लेकर के वो चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये दूसरे कालक आचार्य हैं, दो जो हैं उनका आगे वर्णन आएगा, तो आने वाले परंपरा में सारा उनके नाम भी आएंगे। तो आगे वर्णन है, थेरसण आज संति श्रेणीयस माढ़र सगोतस इमे चतारी थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिनाया होता तंजहा थेरे आज सेणिये थेरे आज तावसे थेरे आज कुबेरे थेरे आज इसी पालिते थेरे हिंतोड़ं आज सेणिते हिंतो एथन आज सेणिया साहा निगया थेरे हिंतोड़ं आज तावसे हिंतो एथन आज तावसी साहा निगया थेरे हिंतोड़ं आज कुबेरे हिंतो एथन आज कुबेरा साहा निगया थेरे हिंतोण आज इसी पाले हिंतो एथण आज इसी पालिया साहा निगया थेरसण आज संति श्रेणीयस माढ़र सगोतस स्थविर आर्य शांति श्रेणी माठर जिनका गोत्र था इमे चतारी थेरा अंत्यवासी अहावच्चा अभिनाया होता, जे चार स्थविर अंत्यवासी जथापत्य मदपुत्र स्थानीय अभिनाया प्रख्यात होता थे। तंजाहा जैसे के थेरे आज श्रेणीय स्थविर आर्य श्रेणिक थेरे आज तावसे स्थविर आर्य तापस थेरे आज कुबेरे स्थविर आर्य कुबेर थेरे आज इसी पालिते स्थविर आर्य ऋषि पालित थेरे हिंतोण आज श्रेणीय हिंतो एथण आज श्रेणिया साहा निगया स्थविर आर्य श्रेणिक जी से जहां पर आर्य श्रेणी का नाम की शाखा निकली थेरे हिंतोण आज तावसे हिंतो एथण आज तावसी साहा निगया स्थविर आर्य तापस जी से जहां पर आर्य तापसी नाम की शाखा निकली थेरे हिंतोड़ आज कुबेरे हिंतो एथन आज कुबेरा साहा निगया स्थविर आर्य कुबेर जी से जहां पर आर्य कुबेरा नाम की शाखा निकली थेरे हिंतोड़ आज इसी पाले हिंतो एथन आज इसी पालिया साहा निगया स्थविर आर्य ऋषि पाल जी से जहां पर आर्य ऋषि पालिता नाम की शाखा निकली। अब इसके आगे आचार्य आर्य श्री सिंह गिरि जी का वर्णन आएगा, उनके परिवार का वर्णन आएगा। तो जैसा जैसा समय होगा आगे सुनाने का प्रयास किया जाएगा। इन सब आचार्यों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ जो जो इतिहास में, ग्रंथों में, टीकों में, निरुक्तियों में, चूर्णियों में, मतलब के महाकाव्यों में जो जो मिलता है, आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने अपने इतिहास के ग्रंथ में जैन धर्म का मौलिक इतिहास जो 4 भागों में विभक्त है उनके अंदर बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। पहले भाग में तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का वर्णन है, दूसरे में जैसे गणधर भगवान है, पूर्वधर श्रुत केवली भगवान है,
उनका फिर उसके आगे जैसे जैसे आगे प्रवाह काल का बढ़ता गया, जो जो महापुरुषों का और उस समय के विशिष्ट लोगों का जो वर्णन उपलब्ध है, उन्होंने अपने इतिहास के अंदर सारा वर्णन किया है। विशेष जानकारी के लिए वो ग्रंथ ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो अब इसके आगे का वर्णन काल जैसे अवसर होगा उस सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोहे संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिं परमंगल मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।